So, students, in our last lecture, we were discussing about differentiation, in which we have discussed how to find, or I can say, how to differentiate some functions, and we have seen some formulas regarding that. Now, today we'll continue our discussion of differentiation, in which we will discuss operation of derivatives, or we can say operation of differentiation. यानी कि कैसे अलजेब्रा और वी कैन से अलजेब्रा और डिफरेंशिएशन डेरिवेशन, इसका मतलब क्या आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर कोई तीन फंक्शन हैं u v w और उनके बीच में एडिशन या मल्टीप्लिकेशन जो है u v w कोई फंक्शंस हैं एडिशन, और y इजकल टू कोई फंक्शन गिवन है और वो दो तीन फंक्शन से मिलके बना हुआ है विच इज़ u v w, और उनके बीच में एडिशन और सब्ट्रैक्शन गिवन है या फिर अब है ना, तो उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखो ये तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे कैसे, उनको तीनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। अब ये लैंग्वेज अगर नहीं समझ आती है तो एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल से हमें बिल्कुल समझ में आ जाता है। देखिए ये कोई हमारा फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब हमें इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। डी वाई बाई डी एक्स से क्या मतलब है कि इस y को, y का क्या मतलब है, y इज दैट फंक्शन, y का क्या मतलब है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3। दैट मीन्स वी हैव टू डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो हमने क्या पढ़ा कि जब इस तरह का कोई हो कि ये प्लस है या फिर माइनस हो, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस होता, तो हम क्या करते हैं, तीनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर दो और उनको ऐड कर दो। लाइक इसमें करना है तो हम डी एक्स बाई डी एक्स है ना, एक्स है ना, एक्स इसको अलग करो प्लस इसको अलग करो प्लस इसको अलग करो। ठीक है, तो पहला तो क्या है, पॉलिनोमियल वाला फॉर्मूला लगता है ना, एक्स की पावर एन को क्या डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, एन एक्स की पावर एन माइनस 1। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स की पावर क्या है 1, तो वन आगे आ गया, तो 1 तो आगे आ गया। अब क्या था, एक्स की पावर 1 पहले पावर 1 थी 1, अब इसको -1 करना है तो क्या हो गया 1 इंटू एक्स की पावर 0। एक्स की पावर 0 क्या होती है 1, तो 1 इंटू 1 इजकल टू 1। सिमिलरली एक्स स्क्वायर को करेंगे, एक्स स्क्वायर को कैसे करते हैं, एन एक्स की पावर एन माइनस 1, एन क्या है यहाँ पे, है जी, एन क्या है यहाँ पे 2, एन इज गिवन 2, एक्स की पावर स्क्वायर है तो क्या होगा, आगे आ गया 2, 2 आगे आ गया है ना 2, एंड देन एक्स की पावर एन माइनस 1, एन क्या है 2, तो 2 माइनस 1 तो आ गया 2 की पावर एक्स की पावर 1। और ये कांस्टेंट है, हमें पता है कांस्टेंट का क्या होता है, जीरो होता है डिफरेंशिएशन। कांस्टेंट का क्या होता है डिफरेंशिएशन, जीरो। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, अगर आप समझना चाहते हो तो इस तरह से भी समझते हैं। देखो 3 है तो एक्स की पावर 0 तो लिख ही सकते हैं, एक्स की पावर 0 का मतलब 1 होता है ना, तो 1 लिख दो, 3 इंटू 1 भी 1 ही होता है, तो इसको ऐसे लिख लिया है ना। अगर आप समझना चाहते हो तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। वैसे समझ भी सकते हैं कि कोई स्ट्रेट ऐसे वाली लाइन होती है उसका क्या होता है, स्लोप क्या होती है, 0 होती है। वो भी आप अगर एक ग्राफ से समझना चाहो और अगर समझ चाहें, 3x की पावर 0 लिख दिया इसको 3 को, अब क्या करना है, 0 आगे आएगा तो 0 इंटू 3 इंटू एक्स, और एक्स की पावर n माइनस 1 होता है 0 माइनस 1। लेकिन देखिए कुछ भी बन रहा हो, 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये ऑटोमेटिकली 0 बन जाएगा, दैट्स इट। अगेन कोई गिवन है फंक्शन y इक्वल टू एक्स की पावर 5 प्लस ई की पावर एक्स log ई एक्स कॉस एक्स एक्स। इसको करना तो अगेन क्या करेंगे, तीनों को अलग अलग करेंगे। देखो मैंने लिखा नहीं है, डायरेक्टली करेंगे, क्या होगा 5x की पावर 4, क्यों n की पावर -1 करनी है तो ये आ गया e की पावर x का, e की पावर x रहता है log x या ln x या log बेस x, log बेस e को क्या बोलते हैं ln x, तो ln x का क्या होता है 1/x है ना। ये तो जब भी आप समझ को पता चलेगा जब आपने पिछला लेक्चर अच्छे से देखा और वो उसके फॉर्मूले सारे आपको ध्यान होने चाहिए। cos x का क्या होगा, cos x का क्या होता है माइनस cos x और cot x। ये तो आपको फॉर्मूला पता होंगे, जो भी पता होगा सब। और एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स की पावर n है तो क्या हो जाएगा 2x की पावर n माइनस 1 तो 1, आई की पावर एक्स, आई की पावर एक्स, ln x का ln x। और अगर इसमें क्या लिख दिया मैंने माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स, माइनस तो बाहर रहेगा ही, ये माइनस बाहर है, और कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स हो गया, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा प्लस,
और अंदर क्या आ गया साइन एक्स, दैट्स इट। ये तो था अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन हुआ ना, जैसे है ना। अब अगर मल्टीप्लिकेशन में आए दो फंक्शन क्या है मल्टीप्लिकेशन में आए तो कैसे सोल्व करेंगे? इसमें सिंपल सा देखो, अगर u और v है तो क्या करेंगे, पहले वाले को ऐसा कैसा रख लो, u को ऐसा कैसा रख लिया और सेकंड वाले को डिफरेंशिएट कर दो। क्या करना है, पहले वाले फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन को पुट एज इट इज एंड डिफरेंशिएट सेकंड फंक्शन, देन व्हाट वी विल डू दिस टाइम, सेकंड फंक्शन को हमने एज इट इज रख देना है एंड व्हाट वी विल डू विथ फर्स्ट फंक्शन, इसको डिफरेंशिएट कर देना है। देखो बेसिक बात तो ये है ना, इसमें देखो प्लस है, चाहे इसको पहले रख दो इसको पहले कर दो, इसका मतलब ये है देखो मल्टीप्लिकेशन में आप इतना सा ध्यान रखो, एक को ऐसा कैसा रख लो दूसरे का मल्टीप्लाई कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, प्लस जिसका यहाँ पे डिफरेंशिएट हो चुका है, जिसका यहाँ पे पहले वाले टर्म में डिफरेंशिएट हो चुका है उसको ऐसा का ऐसा रख दो और जिसका डिफरेंशिएट यहाँ पे नहीं हुआ था उसका यहाँ पे कर दो। ऑलराइट, ओके। एग्जाम्पल देखते हैं, y इज इक्वल टू एक्स कोस एक्स। ये देखो ये भी एक फंक्शन एक्स का, ये भी एक फंक्शन एक्स का, अब दोनों मल्टीप्लिकेशन में आ गए। अब तो क्या करेंगे इसका, पहले को हमने क्या कहा, एक को ऐसा का ऐसा रख दो, तो पहले को ऐसा कैसा रख दिया तो एक्स तो ऐसा कैसा हमने रख दिया। अब क्या करना है, सेकंड का डिफरेंशिएशन करना है। कोस एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, फॉर्मूले देखो कल वाले, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, माइनस साइन एक्स, ये पुट कर दिया है ना, माइनस है यहाँ पे नहीं, देखो माइनस साइन एक्स है, प्लस अब क्या करना है, जिसका यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो चुका है ये इस टर्म में, उसको तो एज इट इज रख दो, है ना। वैसे तो क्या बोलेंगे, पहला का ऐसा का दूसरा का डिफरेंशिएशन, तो पहला को ऐसा रखा दूसरा का डिफरेंशिएशन कर दिया। अब अगले में क्या करना है, दूसरे को ऐसा कैसा रख देना है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर देना है। बट दूसरे शब्दों में इसको कैसे बोल सकते हैं कि जिसका पहले एक का यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर दो, जैसे इसका कॉस एक्स का कर दिया तो साइन एक्स को ऐसा रख लिया। अब अगले में क्या करना है, जिसका यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो चुका है उसको ऐसा का ऐसा रख दो, कॉस एक्स का हो चुका है तो कॉस एक्स को ऐसा का ऐसा रख दो, और जिसका नहीं हुआ था एक्स का, यानी कि फर्स्ट वाले का नहीं हुआ था उसमें, तो उसका डिफरेंशिएशन कर दो। एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, डी एक्स के रेस्पेक्ट में, है ना, एक्स की पावर 1 है, आगे जाएगा 1 इंटू एक्स की पावर -1, तो 0 एक्स की पावर 0, 1 इंटू एक्स की पावर 0 क्या बन जाता है 1, दैट्स इट। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसी के बेसिस पे, e की पावर x ln x, हमने क्या कहा, कोई से भी एक को, वैसे तो मैंने फॉर्मूले में बताया कि u यानी पहले वाले को पहले ऐसा कैसा रख लो और दूसरे को डिफरेंशिएट कर दो। फिर क्या करेंगे, प्लस लगा के जिसको सेकंड वाले को ऐसा कैसा रख दो, फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट कर दो, है ना। ऐसे कितने भी हो सकते हैं, अगर 5 और भी इधर x5 हो और भी कितने भी एक साथ मल्टीप्लिकेशन में हो, तो क्या करेंगे एक को डिफरेंशिएट कर दे जाओ। देखो यहाँ पे देखो ex है, इसको हमने ऐसा कैसा रख लिया, इसको कर दिया डिफरेंशिएट, तो है ना, एक पहले वाले को एक ex को क्या कर दिया ऐसा कैसा रख लिया, ln को क्या कर दिया डिफरेंशिएट कर दिया, तो क्या आ गया ex 1/x। अगले में क्या करेंगे, जिसको इस टर्म में डिफरेंशिएट कर चुके हैं उसको एज इट इज रख दो, तो ln को एज इट इज रख दिया, और जिसको नहीं किया डिफरेंशिएट वो क्या हो गया ex था, तो ex को ex आ गया। आगे बस ये डिफरेंशिएशन खत्म है। आगे तो क्या किया, सोल्व किया, उसको ex कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया 1/x, ex तो कॉमन गया ही, तो ln x बच गया। ये हो गया पॉजिटिव और मल्टीप्लिकेशन की हम बात कर चुके हैं। अब आती है अगर कोई ऐसे u/v के टर्म में लिखा हो तो कैसे करेंगे, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, बिकॉज इसमें तो क्या था, उसमें पहले वाले को सीधा अलग अलग कर दो, है ना, और दूसरे वाले में क्या था, कोई से एक को कर दो दूसरे को छोड़ दो, फिर जिसको छोड़ा था उसको कर दो, फिर पहले वाले को छोड़ दो, ठीक है। इसमें क्या करना है, कईयों के दिमाग में अगर ये आ रहा है कि हाँ भाई u है तो u की पावर -1 ले जाएंगे, ऊपर आ जाएगा तो ये मल्टीप्लिकेशन में आ गया, लेकिन ऐसा करने में क्या होगा, कई बार तो ऐसा हो सकता है, बट क्या होगा, सपोज करो नीचे वाली आ गई x² + sin x, अब इसको ऊपर ले गया, अब तो क्या बन गई x² + sin x -1। अब इसको सोल्व करने में आपको दिक्कत आ सकती है ना, बाकी आप धीरे धीरे जैसे करेंगे ना, क्वेश्चन करेंगे सब आपको भी चीज़ें, मैं क्या बोल रहा हूँ उसको भूल जाओ। अभी आप ये फॉर्मूला देखो, बाकी आप जैसे जैसे परफेक्ट होने चले जाओगे। मैथ्स में तो आपको बहुत सा पढ़ना ही है ना, और बायोलॉजी के मैथ्स में तो आपको पढ़ोगे डिटेल से, हम तो केवल इतना पढ़ रहे हैं जितना आपका फिजिक्स में काम चल जाए। तो u/v है, इसमें क्या करेंगे, जो नीचे वाला होता है सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, नीचे वाला होता है उसका स्क्वायर कर दो, नीचे वाला होता है उसका स्क्वायर कर दो, और यहाँ पे ऐसा कैसा रख दो। अगेन आई एम रिपीटिंग,
नीचे वाला जो होता है उसको ऐसा स्क्वायर कर दो, यहाँ पे ऐसा कैसा रख दो, और जो ऊपर वाला है उसको डिफ्रेंशिएट कर दो। ऊपर वाला है उसको डिफ्रेंशिएट, क्या किया मैंने, जो नीचे वाला है उसको क्या करेंगे, स्क्वायर करके नीचे ऐसा कैसा रख दो, और यहाँ पे ऐसा कैसा रख दो, नीचे तो स्क्वायर करो, यहाँ पे ऐसा कैसा रख दो, और जो दूसरा ऊपर वाला है उसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर दो। अब साइन नेगेटिव लगाना है, उसमें पॉजिटिव लगा रहे थे बीच में, इसमें नेगेटिव लगाना, ध्यान रखें। अब क्या करेंगे, ऊपर वाले को ऐसा कैसे रख दो और नीचे वाले को डिफरेंशिएट कर दो, सिंपल। ओके, एग्जांपल देखते हैं। ई की पावर एक्स अपॉन एक्स, क्या करना है सबसे पहले, नीचे वाले का क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो एक्स स्क्वायर हो गया। अब क्या करना है, नीचे वाले को ऐसा कैसा रख दो, और ऊपर वाला था उसको क्या कर दो, डिफरेंशिएट। ई एक्स का ई एक्स ही होता है, तो ई एक्स हो गया। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ऊपर वाले को ऐसा कैसे रखना है, ऊपर वाले को ऐसा कैसे रख दिया, और नीचे वाले को क्या करना है, डिफरेंशिएट। एक्स के रिस्पेक्ट में अगर इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आता है, एक्स का 1, सो दैट्स इट। आगे बात समझ, ओके डन। एक और एग्जांपल हम देखते हैं। क्या बताया था भाई, डिविजन में हो तो नीचे वाले का क्या करना है, स्क्वायर करना है, नीचे वाला स्क्वायर कर दिया, और क्या करना है, नीचे वाले का यहाँ पे रख देना है एज इट इज, लिख दिया एज इट इज। अब क्या करना है, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करना है, तो कर दिया। बीच में साइन कौन सा लगना है, नेगेटिव, लग गया। अब क्या करना है, नीचे वाले का डिफरेंशिएट, ऊपर वाले को ऐसा कैसा रख दो, नीचे वाले को क्या करना है, डिफरेंशिएट, तो एक्स का क्या हो गया 1। अरे देखो आ गया समझ। तो इस तरह से अगर आप कोई भी आपका फंक्शन आता है डिविडेशन में तो इस तरह करोगे। तो हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं वो देख चुके हैं, मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं वो देख चुके हैं, और डिविडेशन में क्या कर सकते हैं वो देख चुके हैं। अब एक आता है चेन रूल। चेन रूल का क्या मतलब है, बेसिकली ये बात पढ़ते हैं, फिर उसके बाद एग्जाम्पल करेंगे तो आपको क्लियरिटी आएगी चीज़ की। इसका क्या मतलब है, जैसे फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है, इसमें क्या होता है, फंक्शन के फंक्शन, जैसे साइन ई एक्स है, ऐसा दे दिया, तो हमने तो क्या पढ़ा हुआ है, हाँ भाई ई एक्स आए तो कुछ कर देंगे, साइन एक्स आए तो उसका निकालेंगे, तो ये तो क्या हो गया, इस फंक्शन के अंदर भी फंक्शन है, तो कैसे करेंगे इसको। इसके लिए क्या करना होता है, जैसे y इक्वल टू एफ जी एक्स दे दिया, यानी कि f कोई फंक्शन है उसमें जी एक्स एक और फंक्शन है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस f का जी एक्स के रेस्पेक्ट में कर दो, इस f का जी एक्स के रेस्पेक्ट में कर दो, तो डी एफ आई जी एक्स हो गया। अब क्या करना है, जी एक्स का x के रेस्पेक्ट में कर दो, इस तरह से करते चले जाएंगे। क्यों करते चले जाते हैं, देखो हमें क्या पूछा है, हमें यहाँ से पूछा क्या है, यानी कि y क्या है, फंक्शन है इसका, है ना, y फंक्शन ही तो है, वाई फंक्शन ही तो है, तो हमें पूछ लिया डी वाई बाई डी एक्स बोल दो, या इस फंक्शन को बोल दो डी बाई डी एफ आई डी एक्स, तो क्या हो गया, जी से जिस कर दिया, निकल गया डी एक्स डी वाई एफ आई डी एक्स। ये देखो थ्योरी ही है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर मेन चीज़ तो एग्जांपल है, उससे आपको क्लियरिटी आएगी आपको कौन सा फिजिक्स में से पूछने वाला है। चैन रूल को शो करो, है ना, हमने फिजिक्स में तो क्या करना है, वो एप्लीकेशन आना चाहिए, बस खत्म कहानी। देखो एफ अगर जी में फंक्शन है, ऐसा कोई बहुत बड़ा फंक्शन एफ जी में है ना, फिर जी भी एच में है, एच भी आई में है, और भी वो भी एक्स में, और फाइनली आपसे पूछता है कि आपका डी ए बाई एक्स डी, कैसे निकालोगे, एफ को जी के रेस्पेक्ट में कर दो, फिर जी को एच के रेस्पेक्ट में कर दो, एच को आई के रेस्पेक्ट में कर दो, एक्स को आई के रेस्पेक्ट में कर दो, है ना, तो और उनको मल्टीप्लाई करते जाओ, तो क्या हो गया। ऐसा क्यों कर पा रहे हैं, बेसिकली यही है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डी ये इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ये कट गया, है ना, कर क्या रहे हैं, डी एफ बाई डी एक्स अपने निकालना है। डी एफ को ऐसा ऐसा लिख दो, है ना, इसे डी जी बाई डी जी, अगर ऐसा देखना है डी जी बाई डी से मल्टीप्लाई कर दो, फिर डी एच बाई डी एच से मल्टीप्लाई कर दो, और को एडजस्ट कर दो, है ना, इसको तो यहाँ पे नहीं लेके, इसको यहाँ पे जो नीचे वाला ना यहाँ पे लेके, समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो क्या होगा, इन दी एंड कट के क्या आ जाएगा, डी से डी जी कट गया, डी आई डी एच डी आई डी आई कट, बस निकालना क्या था, डी एफ बाई डी एक्स आ गया, क्या डी एफ बाई डी एक्स। ये तो थ्योरी थी, बस आपको समझाने के लिए कि चेन रूल क्या है, बेसिक बात क्या है, मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है फिजिक्स के लिए, हमें कैसे करना है। देखो अब इसमें आ गया लॉग एक्स, लॉग यानी एल एन ई, लॉग की बेस क्या होती है एल एन ई। देखो इसको थोड़ा ध्यान से समझना, कंफ्यूज नहीं होना है आपको बिल्कुल, है ना। अब क्या हुआ, हमने पढ़ा हुआ है लॉग एक्स का कुछ होता है, हमें यही पढ़ा है साइन एक्स का कुछ होता है, ये क्या हो गया यहाँ पे फंक्शन है लॉग एक्स, उसके अंदर एक और फंक्शन आ गया। तो हमने क्या किया, पहले इसके रेस्पेक्ट में देखो साइन लॉग एक्स, इसमें क्या बोल रहे थे कि भाई इसका एक्स के रेस्पेक्ट में कर दो, अगर हम इस log x का x के रेस्पेक्ट में कर दो, ln x का x के रेस्पेक्ट में कर दो, क्या आ जाता है 1/x। अब मैंने क्या बताया कि इस तरह से अगर दिया हुआ हो तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका इसके रेस्पेक्ट में कर दो, फिर आगे वाले का x के रेस्पेक्ट में कर दो, है ना।
देखो दोबारा एक बार फिर समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखो log x अगर गिवन होता तो क्या करते हैं, हम बोलते भाई x, इसका x के रिस्पेक्ट में क्या कर दो डिफरेंशिएशन, तो क्या आ जाएगा 1/x। सिमिलरली अगर साइन एक्स ओनली गिवन होता तो हम क्या बोलते भाई इसका x के रिस्पेक्ट में कर दो, क्या आ जाएगा माइनस कोस, सॉरी पॉजिटिव कोस एक्स। समझ गए। अब हमें एक कंबाइंडली दे दिया तो मैंने क्या बताया था, पहले भैया इसके रिस्पेक्ट में इसका कर दो, फिर इसके रिस्पेक्ट में इसका कर दो। समझ गए कहानी। कहानी को देखते हैं। चलो पहले क्या करना है, log x का करना है sin x के रिस्पेक्ट। तो हम क्या करें, अब हमें तो क्या पता है log x का क्या करना होता है, x के रिस्पेक्ट करते हैं 1/x आता है। तो आप मन ही मन ये कंसिडर कर लो कि भाई x ये क्या है जिसके रिस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएट करना है ना, वो समझ लो आप किसके रिस्पेक्ट में करना है dx के। तो समझ लो भाई ये x ही है, ये क्या है x ही है। तो log x का क्या होता है 1/x, तो लिख दो भाई 1/x, x की वैल्यू हमने क्या मानी sin x। बात आ गई, बात समझ, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। अब यह हो गया कहानी खत्म log x की, log की कहानी खत्म हो गई। अब क्या आ गया sin x। अब क्या आ गया sin x, sin x का हमें पता है cos x, है ना, क्यों, क्योंकि हो गया cos x तो हो गया तो cot x। ये तो होगी कहानी, सिंपल सी बात। आप ये करो, जब ऐसा कुछ आए ना आप ये समझो log x, पहले इसका वाला देखो, अंदर की सारी चीज़ को x समझ लो। तो log x क्या होता है 1/x, है ना, तो 1 जो अंदर वाली चीज़ है उसको लिख दो sin x। समझ गए। अब अंदर वाली की करो, क्योंकि अंदर वाला x थोड़ी था, वो कुछ और था, वो भी एक फंक्शन था ना जिसका भी तो हमने पढ़ा है क्या होता है डिफरेंशिएशन। तो ये sin x कर दो, sin x का क्या होता है cos x, cos बाई साइन होता है cot, तो cot लिख दिया। डिफरेंशिएशन तो ये हुआ है तो हमने एडजस्ट किया। दूसरी चीज़ देखो log 3x², log 3, एक फंक्शन तो log का हमने पढ़ा है, x² का कैसे करते हैं ये भी हमने पढ़ा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले log x का हमें आता है भैया, log x का आता है, हमने क्या करना है, देखो वो मैंने एक टेक्निकल सब चीज़ पढ़ाई है कि हाँ भैया log x का हमने निकालना है, तो करना क्या है, पहले इस फंक्शन के रिस्पेक्ट में निकाल दो, है ना। करते तो ऐसे ही थे भाई, log x का हमें निकालना है तो 1/x आता था, तो हम क्या बोलते थे कि इसका x के रिस्पेक्ट में किया है। और अगर हम 1/3x² इसका लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि इसका 3/x² के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। लेकिन हमें फटाफट करने के लिए केवल इतना सोचना है कि हमें क्या करना है, हमें log x आता है, पहले इसके देखो हमें log x का आता है, तो बाकी चीज़ों को हमने x ही कंसिडर कर लो। तो x ही अगर कंसिडर कर लेंगे तो क्या आ गया इसका log x का 1/x, तो x क्या है यहाँ पे हमारा 3x²। आगे बात समझ। अब क्या हुआ, ये x एग्जैक्ट रियल में थोड़ी इसको हमने कंसिडर किया है, तो और इसका भी कुछ होगा। अब 3x² का निकाल लो, 3x² क्या होगा, 3 तो पहले से है, और x² का क्या होता है 2 आगे आ गया, 2 इंटू एक्स n की पावर -1 तो 1, तो 3 इंटू 2 इंटू एक्स, 3 से 3 कैंसिल, है ना, 3 से 3 कैंसिल, x से x कैंसिल, तो ऊपर 2 बच गया, नीचे x, आगे का नहीं खत्म। चलो देखो साइन e की पावर x, साइन e की पावर हमने क्या पढ़ा है, सबसे पहले इसको देखो हमने क्या पढ़ा है साइन, अच्छा साइन x का हमने पढ़ा है क्या होता है cos x, cos x होता है। सबसे पहले अंदर वाली सारी चीज़ को मान लो x, अंदर वाली सारी चीज़ जो है उसको मन ही मन मान लो x, है ना। ये भी केवल ऐसा है कि कैसे सोचते हैं चीज़ों को, है ना, क्वेश्चन करने के लिए कैसे सोच सकते हैं, ये बात है एक। तो हमने क्या मान लिया साइन एक्स का तो कोस एक्स होता है ना, कोस एक्स होता है। एक्स किसको माना था ई एक्स को, तो कोस एक्स हमने माना था किसको ई एक्स को, ई एक्स आ गया। अब ये तो हमने माना था एक्स एग्जैक्टली थोड़ी है, तो अंदर वाले का भी कुछ होगा, ई एक्स इसका भी कुछ होता है, तो ई एक्स का ई एक्स होता है, तो ये हो गया ई एक्स। तो क्या आगे कहानी ई एक्स कोस ई एक्स। देखो ये ई एक्स है ना, ये वाला ई एक्स, ये अलग से नहीं है कोस के साथ, जिस तरह से कोस एक्स कोस थीटा लिखते हैं उस तरह से ये ई एक्स है। आगे बात समझ, देखो अब मैं समझ रहा हूँ आपको समझ आएगी, थोड़े रफ्तार में करूँगा। अगर आप कुछ डाउट हो तो आप पूछें ज़रूर। देखो ऐसा करते तो क्या होता था, इसको क्या लिख सकते हैं x की पावर हाफ। अब देखो आपको क्या आता है कि भैया हमें तो x की पावर हाफ आता है, हाँ जी सर, हमें क्या आता है कि x की पावर हाफ वो आता है, तो क्या करें हम ओनली x मान लो, x की पावर हाफ हो तो क्या मानते हैं x की पावर हाफ का आता है। तो x की हाफ का किस तरह करते हो, 1/2 आगे ले आओ, 1/2 आगे ले आया, 1/2 -1 इसकी पावर लिखो तो क्या आ जाएगी -हाफ पावर, तो ये x है, तो x को एज लिख दिया। अब क्या हुआ, ये x थोड़ी था, x तो हमने माना है मनी वन, तो क्या करेंगे इसका भी करेंगे, इसका क्या करेंगे तो क्या आएगा x² + 1 का करेंगे तो क्या आएगा x³ + 1 का करेंगे तो क्या आएगा 3, तो आगे आ गया 3x n-1 क्या है n-1 2, तो आएगा 3x² + 1, 1 क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या होता है 0, आगे का नहीं खत्म। अब देखो साइन x² है,
साइन एक्स स्क्वायर है, इसका कैसे करेंगे? हमें तो क्या आता है, साइन एक्स का आता है, हमें तो क्या आता है, साइन एक्स आता है, तो इसको एक्स मान लो जो अंदर है, तो साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। तो कॉस एक्स इसको माना है हमने एक्स स्क्वायर को, तो यहाँ पे कॉस एक्स की वैल्यू रख दो एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का भी कुछ होता है ना, इसका हो गया, अब इसका करेंगे तो एक्स स्क्वायर का क्या हो गया, 2x होता है, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x हो गया, इसको रीअरेंज करके लिख दो, 2x को आगे लिख दिया मैंने और 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। कोई डाउट? देखो कोई डाउट हो तो आप पूछें, मैं समझता हूँ कि जैसे मैं रफ्तार पकड़ लेता हूँ, मतलब कि आपको समझ आ गया, मैं उसको जल्दी समझाऊंगा तो भी आपको समझ आ सकता है, वीडियो ज़्यादा बड़ा करने का कोई महत्व नहीं है। अब देखिए साइन एक्स स्क्वायर, अब ये साइन एक्स स्क्वायर हमें तो क्या आता है, साइन एक्स का आता है, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, कॉस एक्स होता है। तो हमें क्या करेंगे, साइन की तो वैल्यू, साइन के अंदर उसको एक्स मान लो, इसको क्या मान लिया हमने, एक्स मान लिया, तो कॉस एक्स कैसे आ गया आंसर, कॉस एक्स इसको माना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया। आगे बात कहानी समझ। अब क्या हुआ, इसका तो हो गया कहानी, इस तक यहाँ तक ही तो भैया हो गई कहानी हमारी, इसकी कहानी तो खत्म है। अब अंदर वाला भी तो फंक्शन है, इसका भी तो करना है, एक्स थोड़ी था, एक्स तो हमने माना है, एक्सुअल में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका क्या करेंगे तो क्या आएगा 2x प्लस 0। कैसे है आपको बार बार करके बता चुका हूँ, ठीक है। तो रीअरेंज कर दो, रीअरेंज करके क्या 2x को आगे भेज दो और कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया। ओके कोई डाउट? मैं समझ रहा हूँ कि कोई भी डाउट नहीं है, अगर डाउट है तो यू हैव टू आस्क, बिकॉज डाउट अगर सामने होते हैं तो पता चल जाता है बच्चे को डाउट है। वीडियोस में अगर आपको डाउट है तो आप जब तक पूछेंगे नहीं तो मैं यही समझ रहा हूँ कि आपको सब बहुत अच्छे से क्लियरिटी के साथ समझ आ रहा है। अब देखो कॉस ई की पावर एक्स ई की पावर 3x हमें किसका आता है भैया, हमें तो कॉस देखा, कॉस देखते हमने पता है कि फॉर्मूला किसका आता है हमें, कॉस एक्स का, तो इसको एक्स रख लो पूरा। तो कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, साइन एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे ई की पावर 3x, तो माइनस साइन ई की पावर 3x हो गया इसका। अब अंदर चलो, अंदर चलो, है ना, कॉस का तो हो गया कहानी, अंदर चलो ई की पावर 3x, ई की पावर 3x, ई की पावर 3x। हमने क्या पढ़ा है भाई, हमने तो ई की पावर एक्स पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है, देखो जहाँ पे हम मानते हैं ना उसका और करते हैं जाके, जैसे यहाँ पे कॉस एक्स को मान, जैसे पिछले वाले एग्जाम्पल में जैसे हमने कॉस, चलो इसको बाद में देखते हैं, जैसे हमने क्या किया, जिसको मानते हैं ना एक्स मान लिया, उसका भी आगे जाके हमें करना होता है। जैसे यहाँ पे क्या किया, साइन और इसको एक्स मान लिया, तो यहाँ तो साइन एक्स का निकल दिया, तो ये एक्स की वैल्यू। अब जिसको माना है हमने एक्स उसका भी करेंगे, है ना, इसको भी करेंगे, जितनी भी बार अगर आप मानते हैं उतनी बार करते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे हमें कॉस एक्स का आता है, कॉस एक्स का हमें आता है, क्या आता है, माइनस साइन एक्स होता है। अब यहाँ पे एक्स क्या है, ई की पावर 3x, हो गया काम, हो गया काम। अब जिसको माना किसने है, हमने ई की पावर 3x को माना है, ई की पावर 3x को हमने कुछ माना है। बट देखो फॉर्मूले जाके देखोगे तो हमें पता होगा भाई, हमें तो किसका आता है, हमें आता किसका है, हमें फॉर्मूला पता किसका है, ई की पावर एक्स का, ई की पावर एक्स का पता है। तो अब क्या करें, हमें किसका निकालना है, इसकी पावर 3x का, तो हम इसको क्या मानेंगे, अब इसको भी ई की पावर एक्स ही मान लो, है ना, 3x को x मान लो, है ना, 3x को क्या मान लो, ई की पावर 3x, ई की पावर x मान लो। तो ई की पावर 3x को x माना, मतलब ई की पावर x का क्या होता है, ई की पावर x, और यहाँ पे हमने x किसको कंसीडर करा है, 3x को, तो वैल्यू क्या आ गई 3x। ऑल राइट, ओके। अब देखो मैंने क्या किया, जिसको मानते हैं उसका भी फिर जाके करते हैं, जिसको हमने माना है उसका फिर जाए, तो 3x का फिर से करेंगे, तो ये तो हो गया ई की पावर 3x का, 3x को फिर से जाके करते हैं, पिंक से करते हैं, जिसको मानते हैं उसको फिर से करते हैं। तो क्या करेंगे, 3x को माना था ना उसमें, ओके, तो 3x का होता है तो क्या होता है, थ्री तो जब को देखो, जब कांस्टेंट के साथ कुछ लिखा होता है 3x, तो क्या करते हैं हम डी वाई डी एक्स में कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं, कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया और x का करेंगे तो क्या आएगा, x की पावर 1 है, आगे आ गई तो 1 आ गया, और जब 1 x की पावर 1 माइनस 1 मतलब x की पावर 0 आ गई, तो क्या आ गया 1 आ गया, है ना, x की पावर 0 आ गई, 1 x की पावर 0 मतलब किसी की पावर 0 आती है तो 1 हो जाता है, तो ये 3 आ गया ओनली। ठीक है, इसको अरेंज करके लिख दिया, अरेंज कर लिखा, ये माइनस बाहर की तरफ 3a लिया है, ई की पावर 3x ये वाला लिया है, और ये साइन एक्स। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन मैंने बता दिए हैं, कोई इसमें डाउट हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछें। इसके अलावा एक चीज़ होती है, सपोज करो मैंने कोई फंक्शन दिया एस इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t, अब मैं बोल रहा हूँ कि भैया इसको डिफरेंशिएट करो एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स करें यानी कि डी एक्स बाई डी एक्स इसका निकालो, क्या निकालना है हमने, डी वाई डी एक्स निकालो, डी एस बाई डी एक्स निकालो इसका, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में। अब देखो अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें क्या हो रहा था,
एक्स के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट कर रहे थे तो ये वाले कुछ ना कुछ एक्स था, टी नहीं था वहाँ पे। अगर आपको एक्स के रिस्पेक्ट में निकालना है तो कैसे निकालेंगे? और अगर यही चीज़ आपसे, ये तो डिफरेंशिएशन हो गया, अगर आपसे पार्शियल डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, यानी कि डेल एक्स बाई डेल एक्स पूछ रहा है पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो कैसे निकालेंगे इसका? डी एस बाई डी एक्स तो कैसे निकालेंगे, और डेल एक्स बाई डेल एक्स जो पार्शियल डिफरेंशिएशन इसको बोलते हैं, तो वो कैसे निकालेंगे? अब देखो इसको बताऊँ, चलो उसको अभी छोड़ता हूँ ना, जहाँ हमें रिक्वायरमेंट होगी उसकी वहाँ हम देख लेंगे ना, जहाँ हमें रिक्वायरमेंट होगी वहाँ उसको देख लेंगे। अभी कन्फ्यूज हो जाओगे, अभी तो अब जितना बताया गया उसको देखो, फिर इसको हम जहाँ रिक्वायरमेंट है उसको देख लेंगे ना, कि भाई एस टी स्क्वायर टी टू में दे दिया, हमें एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना तो क्या करेंगे, और इसका अगर ये तो डिफरेंशिएशन हो गया, अगर इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना हो, है ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन मतलब जो भी पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब होगा वो क्या भी होगा जो हम देखेंगे ना, अभी आप इतना समझो। इसके अलावा देखो ये डिफरेंशिएशन खत्म है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करने वाले हैं। बट डिफरेंशिएशन के एक एप्लीकेशंस होते हैं कुछ, लाइक मैक्सिमम मिनिमम हमें देखना होता है, तो उसमें डिफरेंशिएशन का मैक्सिमम मिनिमम क्या होता है, और इससे डिफरेंशिएशन से हम कैसे किसी ग्राफ का मैक्सिमम मिनिमम निकाल सकते हैं, या कोई इक्वेशन आपको गिवन है उसका कैसे हम मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट निकाल सकते हैं, ये जनरली हमें जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी वहीं पे पढ़ेंगे, क्योंकि अभी पढ़ा के छोड़ दूँ आप भूल जाओगे ना, तो हम वहीं पे डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रहे होंगे वर्क पावर एनर्जी में, तो वहाँ पे हम इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो डिफरेंशिएशन यहाँ तक ही हम करते हैं, बाकी हमें कुछ भी अगर इसके रिलेटेड हमारे किसी भी चैप्टर में रिक्वायरमेंट होगी तो वो वहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दूँगा, लेकिन जो यहाँ पे पढ़ा दिया गया है उसको आप अच्छे से ध्यान से देखें, ये बेसिक है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।